आप सभी का स्वागत है टीटीवी डीएसआर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 0 जनपद चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। वहीं सेकंड काउंसलिंग सूची में हुआ है बड़ा खेला, बड़ा प्रूफ निकल कर आया है सामने। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में इस समय जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट केस। आप सभी को बता दें 51 जनपद की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है, जिसकी सुनवाई हुई 8 जनवरी को, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में वैकेंट सीट को भरने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया विभाग को आगे न बढ़ाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए स्टेटस क्यू जारी कर दिया है। अब आप सभी को बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर 51 जनपद की तरफ से ले जाया गया है, वहां पर बड़ी अपडेट आपको बता दें निकलकर सामने आ रही है, जिसको आज मोहित द्विवेदी की तरफ से शेयर किया गया है। क्या अपडेट है उसे देख लेते हैं। तो 0 जनपद के चयनितों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों ये पोस्ट मोहित द्विवेदी की तरफ से शेयर की गई है और जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर ले जाया गया है 51 जनपद की तरफ से, उसी याचिका से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां पर आप सभी को बता दें ये आर्डर का एक पोर्शन है, जिसमें इस पैराग्राफ को आप सभी लोग समझेंगे और बहुत ही जिस तरीके से चीजें यहां पर कही गई हैं वो पूरी तरीके से बता दें। 51 जनपद के अभ्यर्थियों की मांग जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इलीगल है और इनकी जो डिमांड है वो कहा गया है कि 0 जनपद के जो भी अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती में हैं उनको अपॉइंट ना किया जाए, क्योंकि 51 जनपद में ही वैकेंसी की सीटें थी। ऐसे में 51 जनपद के ही आवेदकों को इसमें मौका दिया जाए, 0 जनपद के चयनितों को मौका ना दिया जाए, बल्कि 0 जनपद के जो साथी हैं उनको अन्य भर्तियों में मौका दे दिया जाए। यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं, अनअपॉइंटेड शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हिज एज इफ ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मोर देन 50 ईयर्स एज ऑन डेटेड ऑफ अपॉइंटमेंट। कहा गया है कि इन सभी साथियों को जो 0 जनपद के हैं उन्हें इस भर्ती में काउंट ना किया जाए और इन्हें अन्य भर्तियों में 50 साल की उम्र तक जो है इनकी डीओबी के अकॉर्डिंग देखा जाए और 50 साल तक इनकी जब उम्र रहे तब तक आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनमें इनको मौका दिया जाए और इस भर्ती में इनको शामिल ना किया जाए। तो 51 जनपद की तरफ से जो मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कि 0 जनपद के साथियों को इस भर्ती में शामिल ना किया जाए, क्योंकि इनका हक नहीं बनता है इस भर्ती में, क्योंकि जिन जनपदों में सीटें नहीं आई थी भर्ती की उन जनपद के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना गलत है और इनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए, इनको अपॉइंटमेंट ना किया जाए, इनको नौकरी ना दी जाए और आने वाली अन्य भर्तियों में इनको एज रिलैक्सेशन देते हुए और शामिल किया जाए और इनको शिक्षा मित्रों की तरफ से तरह जिस तरीका से वेटेज दिया गया है उस तरीके से वेटेज देते हुए इनको अन्य भर्तियों में अलाउ किया जाए। तो इस तरीके से आप सभी को बता दें 51 जनपद की याचिका की ये जो पोर्शन है वो यहां पर निकलकर सामने आ रही। खुद इस आर्डर के पोर्शन को टैग करते हुए मोहित द्विवेदी ने लिखा है, साथियों 51 के लोग सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किए हैं उनका कहना है कि 0 वालों को भर्ती से बाहर करो और इनको 50 साल तक बस उम्र में छूट दो। आप लोग पढ़ लें, कह रहे हैं रूल सही है, रूल से भर्ती हो और भर्ती हो ना कि अब कहा गया है कि रूल से भर्ती हो, 6 खा से भर्ती ना हो, जबकि हम 0 के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे 0 + 51 दोनों लोगों के साथियों को नौकरी मिली है और 51 के 6,000 लोग 2018 से नौकरी कर रहे हैं और अभी जो काउंसलिंग हुई है फर्स्ट और सेकंड उसमें भी 51 के लगभग 3,000 लोग चयनित हुए हैं, फिर भी 0 को पूरा बाहर करने के लिए लगे हैं, जबकि सबसे ज्यादा 51 के को नौकरी मिली है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें इसमें सीधे से मेंशन कराया गया है कि ये जो 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थी हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इन्हें नौकरी का हक नहीं बनता है
जबकि जीरो जनपद की तरफ से जो याचिका फाइनल हुई थी डीबी से, जिसमें कहा गया था कि 0+51 जनपद के साथियों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए चयन सूची तैयार की जाए कॉमन मेरिट के बिहाफ पर और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। अब आप सभी लोग खुद ही देख सकते हैं 51 के नेताओं की चालें क्या हैं कि मतलब केवल और केवल 51 जनपद में सीटें आई हैं, तो हम केवल और केवल 51 जनपद के आवेदक ही इस नौकरी में नौकरी या भर्ती में नौकरी पाने के हकदार हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, जबकि बराबर और सबसे ज्यादा सीटें 51 जनपद के आवेदकों को ही मिली है दोस्तों। और आने वाली जब थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें भी उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इनके मंसूबे जो हैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और कहा गया है कि 0 जनपद के अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर किया जाए। आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें इन्हें एज रिलैक्सेशन करते हुए इनकी 50 साल की उम्र जब तक ना हो जाए तब तक इनको जो है भर्तियों में एज रिलैक्सेशन देते हुए शामिल किया जाए, लेकिन इस भर्ती में न शामिल किया जाए। दोस्तों ये इनकी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका अर्चना राय वाली फाइल की गई उसकी तरफ से। अब आपको बता दें, देखना ये होगा क्या डीबी का आदेश जो इतना बेहतरीन आदेश, उसके अगेंस्ट इस तरीके की डिमांड करना सुप्रीम कोर्ट में अनुचित करार दिया जाएगा। जिला वरीयता की जो अनुचित मांग की जा रही 0 जनपद के अभ्यर्थियों को बाहर करने की, उसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो 2 तारीख की सुनवाई लगी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को अपना एफिडेविट उसमें सबमिट करना है और सरकार का एफिडेविट अगर सबमिट होगा और सरकार के तर्कों से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हुआ तो आपको बता दें जिला वरीयता की जो ये गलत डिमांडें की जा रही हैं इस बिहाफ पे इनका मैटर जो है बिल्कुल जो है तुरंत डिस्पोज्ड आप हो सकता है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, एक बड़ा खुलासा आप सभी साथियों के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग में जो अनंतिम चयन सूची जारी की गई उससे जुड़ी हुई क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई है। पहली बात तो सभी मोस्टली जो 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ओपन टू ऑल को जो है इसमें चैलेंज किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें और कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से इसमें घोटाले की, घपलेबाजी की और बेईमानी की जो है वो दोष लगाए जा रहे हैं विभाग पर। इसी बीच आप सभी को बता दें अभ्यर्थियों की तरफ से एक जो है विज्ञप्ति जारी की गई है विभाग की तरफ से, उसको लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि बड़ी धांधली हुई है सेकेंड काउंसलिंग में। देख सकते हैं प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से लेटर जारी किया गया है। सेवा में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कानपुर देहात, पत्रांक संख्या है, सब कुछ है और 12/1/2024 का ये लेटर है। 12,460 सहायक अध्यापक के चयन है तो आयोजित काउंसलिंग 5/1/2024 में उपस्थित अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची वर्ष 2023-24 ओपन टू ऑल चयनित अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष आरक्षण एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयन से अवशेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 5/1/2024 में चयनित उपस्थित अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में वर्ष 2023-24 ओपन टू ऑल चयनित अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष आरक्षण के अंतर्गत 18 अभ्यर्थियों की चयन सूची एनआईसी की वेबसाइट पर इस कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा नियमावली सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है 6/2024 द्वारा अपलोड कराया गया था। उक्त अपलोड सूची के क्रमांक 4 पर अंकित श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री मुन्नालाल अनुसूचित जाति वर्ग का अनारक्षित पद के क्रम में चयन में मास्टर डाटा का क्रमांक 32,540 तथा रजिस्ट्रेशन क्रमांक है 700126718 अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, जिसका संशोधन के अंतर्गत शुद्ध मास्टर डाटा क्रमांक 16,448 तथा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 0700126718 पढ़ा जाने का कष्ट किया जाए तथा क्रमांक 7 पर अंकित हिमांशु वाजपेयी पुत्र श्री राकेश चंद्र वाजपेयी के लिंक कॉलम में पुरुष के स्थान पर त्रुटिवश महिला अंकित हो गया है, जिसे पुरुष पढ़े जाने का कष्ट करें। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से शुद्धि पत्र जारी किया गया है और इसको लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग पर कि जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई उसमें जो अंतिम चयन सूची जारी की गई उसमें बड़ा खेला किया गया है और कई अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है और कुछ योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें उठती रहेंगी और इन सारी चीजों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। अब कोर्ट में इस तरीके के मैटर पहुंचेंगे और जो निस्तारण कोर्ट की तरफ से होगा वो आप सभी को अवगत कराया जाएगा। कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में अच्छी खबरें आप सभी लोगों के लिए जल्द निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि चयनितों को इंतजार है स्कूल आवंटन का, उस पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।